आज का जो सेट है बिहार एसआई का सेट है, ईडू ई गुरुकुल के द्वारा सेट किया गया है, जिसके संस्थापक राकेश सर हैं। टोटल सेट आप लोग को 60 कराएंगे। आज का सेट नंबर जो है 24 है, सेट नंबर 24 है। ये आप सेट लेना चाहते हैं तो ईडू ई गुरुकुल का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाला वीडियो आप लोग तक पहुँचते रहे। आज का पहला क्वेश्चन है, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंध है? राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंध है? तो काकोरी कांड केस से, तो अलीपुर षड्यंत्र केस से, काकोरी षड्यंत्र केस से, मेरठ षड्यंत्र केस से। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, काकोरी षड्यंत्र केस से। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 2 नंबर क्वेश्चन है, 1918 की अहमदाबाद मिल हड़ताल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह कार्य के घंटों के संबंध में कामगारों एवं यूरोपीय मिल मालिकों के बीच विवाद से संबंधित था। गलत है। दूसरा है, गांधी जी ने कामगारों को हड़ताल पर जाने की सलाह दी। सही है, सही चुनना है इसमें से। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, तो केवल 2। ऑप्शन नंबर 2 सही है, केवल 2। 3 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल में स्वदेशी और क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है? कौन एक सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा, पूर्वी बंगाल और असम की सरकार क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूतिशील बन गई। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो बारदोली सत्याग्रह जो है ये हुआ था 1928 में, 1928 में हुआ था। राजकोट सत्याग्रह जो हुआ था 1939 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था 1917 में हुआ था। नागपुर सत्याग्रह जो हुआ था 1923 में हुआ था। तो पहले सत्याग्रह 1917 तीन, उसके बाद हुआ था नागपुर सत्याग्रह 3-4, उसके बाद बारदोली सत्याग्रह 1928 और उसके बाद राजकोट 1939। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 5 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी से संबंधित अहिंसा एवं सविनय अवज्ञा के सिद्धांत किनकी कृतियों से प्रभावित थे? किनकी कृतियों से प्रभावित थे? तो ये प्रभावित थे रोस्किन, टॉल्स्टॉय, थोरू। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का मुंबई में गठन हुआ था? मुंबई में गठन हुआ था, तो यह हुआ था 1920 में। ऑप्शन नंबर 3 सही है, 1920। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से उग्रवादी राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े थे? तो पहला है बिपिन चंद्र पाल, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये जुड़े हुए थे बिपिन चंद्र पाल 1 और लाला लाजपत राय 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, 1 और 3। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1918 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1918 में जो हुआ था दिल्ली में हुआ था। अध्यक्षता किया था मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर 3 सही है, मदन मोहन मालवीय। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत में भारतीय द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित हुआ तथा उसके प्रबंध में चलने वाला समिति देयता का प्रथम बैंक था। तो ऑप्शन दिया हुआ है, हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक, अवध कमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। तो इसका सही आंसर होगा अवध कमर्शियल बैंक। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 10 नंबर क्वेश्चन है, सर आर कुटे निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? ऑप्शन दिया हुआ है, आर कोट की घेराबंदी, अंबुर युद्ध, आधार युद्ध और वांडीवास का युद्ध। ऑप्शन नंबर 4 सही है, वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध जो है 1760 में हुआ था। 11 नंबर क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली का है?
तो ये है किशनगढ़ शैली का, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला है ऑप्शन, मंदिर में चोल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है, सही है। इसे सम्राट राजाराज द्वारा बनाया गया था, सही है। तीसरा है, मंदिर ग्रेनाइट से निर्मित है, सही है। चौथा है, मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित स्मारक है, गलत है। विष्णु का नहीं है, शिव का है, ऑप्शन नंबर 4 जो है गलत है। 13 नंबर क्वेश्चन है, कुतुब मीनार को जैसे हम आज देखते हैं अंततः पूर्व निर्माण किया गया था। पूर्व निर्माण किसने किया था? तो ये क्या था? फिरोज तुगलक ने, ऑप्शन नंबर 4 सही है, फिरोज तुगलक। कुतुब मीनार का निर्माण जो हुआ था 1193 में हुआ था। 14 नंबर क्वेश्चन है, रूसी क्रांतियों ने अपनी विचारधारा किनके सिद्धांतों से व्युत्पन्न की? तो इसका आंसर होगा मार्क्स और लेनिन, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किस राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में दिया गया था? ऑप्शन है हॉलैंड, डेनमार्क, फ्रांस, पुर्तगाली। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, पुर्तगाली। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है कालसी, रुमनीदेई, विशिष्ट कलिंग राजदेश, मास्की। तो ये मिलता है, नाम जो है मिलता है अशोक का नाम मास्की में, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? ऑप्शन नंबर 2 सही है, मेगा अस्निज की इंडिका, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 18 नंबर क्वेश्चन है, मौखरी शासकों की राजधानी थी। तो मौखरी शासकों की राजधानी जो थी कन्नौज थी, ऑप्शन नंबर 2 सही है, कन्नौज। मौखरी शासक जो प्रथम शासक थे वो थे हरिवर्मा। मौखरी के प्रथम शासक जो थे हरिवर्मा थे। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया? सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था, तो ये नहीं आया था डाइमेकस, ऑप्शन नंबर 3 सही है, डाइमेकस। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक युग में सुमेलित नहीं है? कौन गलत है? पहला है दीवाने मुख्त खराज अलाउद्दीन खिलजी, सही है। दीवाने अमीर कोही मोहम्मद तुगलक, सही है। दीवाने खैरात फिरोज तुगलक, सही है। दीवाने रियासत बलबन नहीं होगा, अलाउद्दीन खिलजी होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 21 नंबर क्वेश्चन है, अधिक ऊंचाई पर जल अपेक्षाकृत कम तापमान पर उबलता है क्योंकि? ऑप्शन दिया हुआ है वायु दाब कम होता है, दूसरा है बाहर का तापमान कम होता है, तीसरा है गुप्त ऊष्मा कम होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सही है, वायु दाब कम होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनना है। चिनूक जो है यूएसए के रॉकी पर्वत का ढलान, ऑप्शन नंबर 1 का 2 होगा। फन जो है फन एल्पस के उत्तरी ढलान, बी का 3। सिरुको होगा उत्तरी अफ्रीका मरुस्थल, सी का 1, बी का 3। मिस्ट्रल जो है एल्पस के दक्षिण ढलान, डी का 4। 23-14 ऑप्शन नंबर देखते हैं। 23-14 ऑप्शन नंबर 1 सही है। 23-14 ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। 23 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका में कोंडिलेरा क्या है? उत्तरी अमेरिका में
कोंडिलेरा क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर 4 सही है, पर्वत तंत्र। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 24 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश सबसे अधिक टिम्बर पैदा करता है? कौन सा देश सबसे अधिक टिम्बर पैदा करता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर 1 सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका। 25 नंबर क्वेश्चन है, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है? किस कोयला में कार्बन का प्रतिशत अधिक होता है? ऑप्शन दिया हुआ है, बिटुमिना कोयला, लिग्नाइट, पीट, एंथ्रासाइट। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, एंथ्रासाइट। इसमें कार्बन का प्रतिशत जो होता है 80 से 95%। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकटतम है। ऑप्शन दिया हुआ है, सुमित्रा, बोर्नियो, जावा और श्रीलंका। तो इसका सही आंसर होगा सुमित्रा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल के मिलन स्थल पर स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा नीलगिरी पहाड़ी। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नीलगिरी पहाड़ी का सबसे ऊंचा पर्वत जो है दोदा बेटा है। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही विन्यास कौन सा है? उत्तर से दक्षिण। तो इसका ऑप्शन जो है सब एक ही दे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका। 29 नंबर क्वेश्चन है, गंगा की निम्न सहायक नदियों पर विचार कीजिए। निम्न सहायक नदियों पर विचार कीजिए। तो कोसी, उसके बाद गंडक, घाघरा, गोमती। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के मेघ में सतत वर्षण के गुण होते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है, पक्षाव, कपासी मेघ, वर्षा स्तरीय मेघ और कपासी वर्षी मेघ। इसका सही आंसर होगा वर्षा स्तरीय मेघ। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 31 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार की मृदा में सबसे अधिक निक्षालय होता है? तो निक्षालय होता है लेटराइट मिट्टी में। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 सही है, लेटराइट मिट्टी। 32 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें। उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। झेलम, पहले झेलम, उसके बाद झेलम के बाद चिनाब, 2-1, फिर रावी, तब सतलज। ऑप्शन नंबर 4 सही है, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर हरलो बिंद खुराना, तीसरा दिया हुआ होमी भाभा, राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 1 सही है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? धान, हरित बाल। ऑप्शन नंबर पहला ही गलत है। ऑप्शन नंबर 1 जो है सही सुमेलित नहीं है, गलत है। धान जो है, धान में जो रोग होता है खैरा रोग होता है, खैरा रोग। और हरित बाल जो है ये जो है बाजरे में पाया जाता है, बाजरा में पाया जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, धरवाड़ तंत्र। 36 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। ऑप्शन दिया हुआ है,
आयरिश गणतंत्र, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर होगा आयरिश गणतंत्र, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है कौन? गलत है। पहला ऑप्शन है नगर पंचायत, भाग 9 सही है। नगर पालिका, भाग 9 के क सही है। सरकारी समितियां, भाग 9 के ख सही है। अधिकरण, भाग 10 गलत है। ऑप्शन नंबर 4 जो है गलत है। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित है? कौन सुमेलित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 318 गलत है, 124 होगा। भारत का निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 324 सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। और सब गलत है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? न्याय का उपबंध किया गया है। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो ये किया गया है उद्देशिका और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 40 नंबर क्वेश्चन है, राज्य हर जगह है, राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? तो ये करता है कल्याणकारी राज्य का, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? कौन सही है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला है भारतीय संविधान अक्षात्मक है। दूसरा है भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। तीसरा है भारत एक कुलीन तंत्र है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सही है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। 42 नंबर क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया? कब पारित किया गया? 11 दिसंबर 2019, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? तो कानून के पहला है कानून के समक्ष समानता। कानून के जो समक्ष समानता जो है आर्टिकल 14 में है। दूसरा ऑप्शन है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता जो है आर्टिकल 15 में है। अवसर की समानता जो है आर्टिकल 16 में है। आर्थिक समानता, ऑप्शन नंबर 4 सही है, आर्थिक समानता। 44 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यह एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? किसने कहा था? तो ऑप्शन दिया हुआ भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, केटीसा। ऑप्शन नंबर 4 सही है, केटीसा। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता। प्रधानमंत्री नियुक्ति का देता है, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का नहीं देता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, राज्य का मुख्यमंत्री का नियुक्ति का नहीं देता है। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन लोगों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 का पोर्टफोलियो उनके अंतरिम सरकार 1946 के पोर्टफोलियो से भिन्न था? तो एस सी भाभा का जो था भिन्न था। ऑप्शन नंबर 4 सही है, एस सी भाभा जो थे 1946 में खान और विद्युत कार्य मंत्री थे और 1947 में वाणिज्य मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य कृषि मंत्री थे और सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे? मुख्यमंत्री नहीं रहे। एस डी जो देगौड़ा हैं ये कर्नाटक के थे मुख्यमंत्री, कर्नाटक के थे। पीवी नरसिम्हा राव ये आंध्र प्रदेश के थे। मोरारजी देसाई महाराष्ट्र के थे। चंद्रशेखर ये नहीं थे। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत के संघीय वित्त रहे हैं? संघीय वित्त रहे हैं।
तो बीपीसी सही है, आर बेकेंट्रमर सही है, आई बी चरण सही है, प्रणब मुखर्जी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, 1 2 3 4 सभी सही है। 49 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो 2026 तक। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? तो ये उत्तरदायी है आर्थिक कार्य विभाग। ऑप्शन नंबर 2 सही है, आर्थिक कार्य विभाग। 51 नंबर क्वेश्चन है, जब बल विस्थापन डैश होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। तो बल की विपरीत दिशा में। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 52 नंबर क्वेश्चन है, जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है, तो शून्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 53 नंबर क्वेश्चन है, का प्रयोग स्वचालित हीटिंग उपकरण में तापमान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर, थर्मोस्टेट, विभव नियंत्रक। तो इसका सही आंसर होगा थर्मोस्टेट। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ध्वनि का वेग होता है, ध्वनि का वेग होता है तो सर्दियों की तुलना में गर्मियों में कम, सर्दियों और गर्मियों में एक समान, मौसम पर निर्भर नहीं करता, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक। 55 नंबर क्वेश्चन है, 55 नंबर क्वेश्चन है, समुद्री जल में ध्वनि की गति होती है, समुद्री जल में ध्वनि की गति होती है तो 1531 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर 3 सही है। शुद्ध जल में होता है 1498, शुद्ध जल में 1498 मीटर प्रति सेकंड। 56 नंबर क्वेश्चन है, वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंपों को एक श्रेणी परिपथ में जोड़ा जाता है तो परिपथ में कुल धारा बढ़ जाती है, घट जाती है, समान रहती है, अनंत रहती है? तो ये घट जाती है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, घट जाती है। 57 नंबर क्वेश्चन है, किसके मापन के दौरान कोरेट कॉफ ध्वनियां सुनी जाती है? तो ये सुनी जाती है रक्तचाप। ऑप्शन नंबर 3 सही है, रक्तचाप। 58 नंबर क्वेश्चन है, 72 कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है संयोजक परमाणु, संयोजक इलेक्ट्रॉन, संयोजक प्रोटॉन, संयोजक क्रमांक। इसका सही आंसर होगा संयोजक इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 59 नंबर क्वेश्चन है, एनोडाइटिजिंग प्रक्रिया में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? एनोडाइटिजिंग प्रक्रिया में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं में से सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है? तो प्रतिक्रियाशील धातु कौन है? इसका सही आंसर होगा कैल्शियम। ऑप्शन नंबर 1 सही है, कैल्शियम। 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी धातु कार्बन अपचयन प्रक्रिया द्वारा निष्क्रित नहीं की जाती? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 एल्युमिनियम। 62 नंबर क्वेश्चन है, एल्किन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक दोहरा अबंध होता है क्या एक सामान्य सूत्र होता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है CnH2n+2, CnH2n-1, CnH2n+1, CnH2n। इसका सही आंसर होगा CnH2n। ऑप्शन नंबर 4 सही है। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। 63 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? तो अधिचर्म कोशिका से। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 64 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? कौन सा अस्थायी ऊतक
एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सही है, ऑस्क्लेरन काइमा, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है? तो यह अंश नहीं है गर्भाशय, ऑप्शन नंबर 3 सही है, गर्भाशय। 66 नंबर क्वेश्चन है, अस्थिमाजा में मौजूद कौन सा हार्मोन आरबीसी उत्पादन को बढ़ावा देता है? अस्थिमाजा में मौजूद कौन सा हार्मोन आरबीसी उत्पादन को बढ़ावा देता है? तो एरिथ्रोपाइटिन, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 67 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो फैलोपियन ट्यूब में, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 68 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य जुखाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? सामान्य जुखाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? तो विटामिन सी का, ऑप्शन नंबर 3 सही है, विटामिन सी का। 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है? कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है? तो एंथ्रेक्स, ऑप्शन नंबर 4 सही है, एंथ्रेक्स। 70 नंबर क्वेश्चन है, O2 का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन होता है? O2 का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। 71 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय के संगठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? कौन सा एक कथन सही है? भारत के राष्ट्रीय आय के संगठन के संबंध में निम्नलिखित में कौन कथन सही है? तो इसका सही आंसर होगा सेवा क्षेत्र के अंश में तीव्र वृद्धि हुई, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 72 नंबर क्वेश्चन है, मानव निर्धनता सूचक किस वर्ष की मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था? मानव निर्धनता सूचक किस वर्ष की मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था 1997, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 73 नंबर क्वेश्चन है, बेरोजगारी की प्राकृतिक दर पर कल्पना की हिमायत किसने की थी? बेरोजगारी की प्राकृतिक दर पर कल्पना की हिमायत किसने की थी? तो मिल्टन फ्रीडमैन ने, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 74 नंबर क्वेश्चन है, किस अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह? किस अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह? तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 75 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक निम्नलिखित में से किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समूह संघी के रूप में स्थापित हुआ? भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक निम्नलिखित में से किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समूह संघी के रूप में स्थापित हुआ? तो भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर 2 सही है, भारतीय रिजर्व बैंक। राष्ट्रीय आवास बैंक जो है इसके स्थापना जो है 1988 में हुआ था। 76 नंबर क्वेश्चन है जो कि मैथ है, इसका आंसर हम बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा वीडियो को रोक करके। इसका PDF आप चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आप लोग को मिल जाएगा। 76 का आंसर होगा 3, ऑप्शन नंबर 3 सही है, 7। 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 14, ऑप्शन नंबर 4 सही है, 14। 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 13,098, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 32.68%, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 8:7, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 81 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तक 5 पॉइंट समवन किसने लिखी? 5 पॉइंट समवन किसने लिखी? तो चेतन भगत ने, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 82 नंबर क्वेश्चन है, अर्चना कामत किस खेल से जुड़ी है? अर्चना कामत किस खेल से जुड़ी है? तो टेबल टेनिस से, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 83 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थी?
स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 84 नंबर क्वेश्चन है, कोटस्कल शिवरामन निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो शिवरामन जो है किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है कथकली से, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल के साथ टम्बल टर्न शब्द जुड़ा है? किस खेल के साथ टम्बल टर्न शब्द जुड़ा है? तो तैरना से, ऑप्शन नंबर 3 सही है, तैरना। 86 नंबर क्वेश्चन है, भारत का नया ड्रग कंट्रोलर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? भारत का नया ड्रग कंट्रोलर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी को, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 87 नंबर क्वेश्चन है, हेज विथ क्रिप्टो रिसर्च के अनुसार भारत वर्ष 2023 में क्रिप्टो को अपनाने के लिए तैयार देशों की वैश्विक सूची में किस स्थान पर स्थित है? किस स्थान पर स्थित है? तो 7वें स्थान पर, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 88 नंबर क्वेश्चन है, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 की उप विजेता टीम कौन सी है? आईसीसी T20 विश्व कप 2023 की उप विजेता टीम कौन सी है? तो दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर 1 सही है, दक्षिण अफ्रीका। 89 नंबर क्वेश्चन है, मार्कोनी पुरस्कार 2023 किससे सम्मानित किया गया? मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किससे सम्मानित किया गया? तो हरि बाल कृष्णन को, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 90 नंबर क्वेश्चन है, हैदराबाद में आयोजित बायो एशिया का 20वां संस्करण किस थीम के साथ मनाया गया? हैदराबाद में आयोजित बायो एशिया का 20वां संस्करण किस थीम के साथ मनाया गया? तो ये मनाया गया है एडवांसिंग फॉरवर्ड, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 91 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व के पहले स्फिंडित बायो संयंत्र का शिलान्यास कहाँ किया गया? उत्तर पूर्व के पहले स्फिंडित बायोगैस संयंत्र का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो असम में, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 92 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में चेन्नई में राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किस उद्देश्य से किया गया? फरवरी 2023 को चेन्नई में राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किस उद्देश्य से किया गया? तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, उपयुक्त में से सभी। जलीय जीव के रोगों की पहचान एवं उपचार करना, जलीय जीवों के अनुवांशिक सुधार करना, नीली क्रांति को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर 4 सही है, उपयुक्त में से सभी। 93 नंबर क्वेश्चन है, फिक्की के महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? फिक्की के महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो शैलेश पाठक को, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 94 नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक पहल MIIRA का संबंध किस फसल से है? MIIRA किस फसल से है? तो बाजरा से, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 95 नंबर क्वेश्चन है, IEEFA और एम्बर की रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? भारतीय राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 96 नंबर क्वेश्चन है, बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो बेंगलोर में, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 97 नंबर क्वेश्चन है, GSMA द्वारा गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से किससे सम्मानित किया गया? GSMA द्वारा गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से किससे सम्मानित किया गया? तो भारत को, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 98 नंबर क्वेश्चन है, 2 से 4 मार्च 2023 तक नई दिल्ली में 8वां रायसीना डायलॉग किस थीम के साथ आयोजित किया गया? किस थीम के साथ आयोजित किया गया? तो प्रोवोकेशन ऑन क्रिएटिव, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 99 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ ने किस देश के साथ मिलकर विंडसर फ्रेमवर्क का निर्माण किया? विंडसर फ्रेमवर्क का निर्माण किया? तो यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 100 नंबर क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा किस भारतीय मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? इंस्टीट्यूट फॉर
कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा किस भारतीय मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।